11 अप्रैल 1970 का दिन। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर का आसमान चमक रहा था। गर्मी हल्की थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी इलेक्ट्रिसिटी थी, जैसे पूरा माहौल इंतजार कर रहा हो किसी धमाके का। लॉन्च पैड पे खड़ा था सैटर्न 5 रॉकेट, एक स्टील का जायंट जो इंसान के सपनों को लेकर स्पेस के गहरे अंधेरों में निकलने वाला था। इसके अंदर था अपोलो 13 स्पेसक्राफ्ट और उसमें 3 इंसान, कमांडर जिम लॉवेल, लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हेस और कमांड मॉड्यूल पायलट जैक स्वीगर्ट। लोगों के लिए अपोलो 13 एक और मून मिशन था, जैसे अपोलो 11 और अपोलो 12 ऑलरेडी हो चुके थे। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन का पहला कदम चांद पे, वो हिस्टोरिक मोमेंट अभी भी लोगों के जहन में ताज़ा था। पर इस बार पब्लिक का इंटरेस्ट कम था, मीडिया कवरेज भी ज्यादा नहीं थी। नासा के लिए भी जैसे ये रूटीन बन गया हो। चांद पे जाना अब इतना भी स्पेशल नहीं रहा था। ये सोचकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यूनिवर्स हमेशा याद दिलाता है कि स्पेस में कुछ भी रूटीन नहीं होता, और अपोलो 13 वही रिमाइंडर बन गया। सैटर्न 5 ने जब अपने 5 F1 इंजन्स इग्नाइट किए तो जमीन हिल उठी। 3 मिलियन किलोग्राम्स का थ्रस्ट आसमान को चीर कर निकल गया। फ्लेम और स्मोक का ज्वालामुखी, जैसे अर्थ को छोड़कर इंसान अपने सपने के पीछे भाग रहा था। लिफ्ट ऑफ परफेक्ट था, जैसे टेक्स्ट बुक का पेज हो। सब सिस्टम्स ग्रीन, एस्ट्रोनॉट्स काम और नासा के मिशन कंट्रोल में अप्लॉज। सब कुछ स्मूथ था। अगले 2 दिन भी एकदम स्मूथ लगे। क्रू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, रूटीन सिस्टम चेक्स कर रहा था और ग्राउंड कंट्रोल से हल्का फुल्का मस्ती भरी बातें। एक टाइम पे तो फ्लाइट डायरेक्टर ने बोला भी, दैट स्पेसक्राफ्ट इज इन ग्रेट शेप, वी आर बोर्ड डाउन हियर। सोचो 3,30,000 किलोमीटर दूर स्पेस में 3 इंसान, और ग्राउंड पे लोग बोर हो रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बस कुछ घंटों में बोर्डम की जगह एक ऐसी टेंशन आने वाली है जो दुनिया को सांस रोकने पर मजबूर कर देगी। मिशन टाइम था लगभग 55 आवर्स के आसपास। जैक स्वीगर्ट को बोला गया कि ऑक्सीजन टैंक स्टर करो, एक नॉर्मल प्रोसीजर। जैक ने स्विच फ्लिप किया और उसके तुरंत बाद एक जबरदस्त धमाका हुआ। स्पेसक्राफ्ट हिला जैसे किसी ने वैक्यूम के बीच में बॉम्ब फोड़ा हो। लाइट्स ब्लिंक करने लगी, अलार्म्स एक साथ बज उठे। क्रू एकदम स्टंड हो गया और ग्राउंड पे मिशन कंट्रोल में पैनिक। स्वीगर्ट की काम वॉइस रेडियो पे आई, ह्यूस्टन वीव हैड अ प्रॉब्लम हियर। लोवेल ने रिपीट किया, ह्यूस्टन वीव हैड अ प्रॉब्लम। ये एक लाइन हिस्ट्री बन गई। ऑक्सीजन टैंक नंबर 2 में वायलेंट एक्सप्लोजन हुआ था। टैंक लिटरली फट गया और साथ ही साथ दूसरा टैंक भी लीक करने लगा। क्रू खिड़की से देख रहे थे कि एक सफेद क्लाउड उनके पीछे पीछे स्पेस में डिसिपेट हो रहा है। मतलब स्पेसक्राफ्ट अपना सबसे क्रिटिकल रिसोर्स खो रहा था, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के साथ ही उनका पावर सोर्स भी मर रहा था, क्योंकि फ्यूल सेल्स ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट थे। फ्यूल सेल्स ऑफ होते ही स्पेसक्राफ्ट एकदम से क्रिपल्ड हो गया। कमांड मॉड्यूल, जो उनका घर था, अब उनकी मौत का घर बन रहा था। नासा भी इंजीनियर्स शॉक में थे, पर तुरंत सोचने लगे, अब क्या? चांद पे लैंड करना तो इम्पॉसिबल हो गया था। अब एक ही गोल बचा था, इनके तीनों को सेफ वापस घर लाना। सॉल्यूशन था लूनर मॉड्यूल, एक्वेरियस। ओरिजिनली डिजाइन हुआ था सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स के लिए, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए। अब उसी छोटे मॉड्यूल में 3 इंसान को 4 दिन सरवाइव करना था। एक लाइफ पोर्ट के जैसे यूज करना था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रिसोर्सेज लिमिटेड थे, ऑक्सीजन कम, पानी कम, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पावर। अगर वो सब जल्दी यूज कर लेते तो हाफ वे में ही मर जाते। तो नासा ने ऑर्डर दिया, सब नॉन एसेंशियल सिस्टम्स शट डाउन करो। लाइट्स ऑफ, हीटर्स ऑफ, सिर्फ बेसिक लाइट सपोर्ट ऑन। स्पेसक्राफ्ट एक फ्रीजर बन गया। अंदर इतनी ठंड थी कि क्रू के सांस से खिड़की पे फ्रॉस्ट बन रहा था। हैंड्स और फीट नम हो गए थे। वाटर रैशनिंग चल रही थी, खाना थोड़ा था। फ्रेड हेस को इन्फेक्शन भी हो गया था, बुखार में कांप रहे थे। फिर भी वो मिशन के साथ बने रहे। और इस सब के बीच एक और चैलेंज, नेविगेशन। ब्लास्ट के बाद स्पेसक्राफ्ट का ट्रैजेक्टरी थोड़ा ऑफ हो गया था। अगर सीधा अर्थ के साइड वापस आते तो शायद सेफ होता, पर उस रूट के लिए सर्विस मॉड्यूल का इंजन फायर करना पड़ता। लेकिन वो इंजन ब्लास्ट के पास था। अगर डैमेज हुआ और फायर किया तो स्पेसक्राफ्ट फट जाता। दूसरा ऑप्शन था मून के पीछे से स्लिंगशॉट मारकर वापस आना। मतलब डिस्टेंस बढ़ जाता, टाइम बढ़ता, लेकिन रिस्क कम होता। नासा ने वो रूट चूज किया। पर एक और मुश्किल थी, लूनर मॉड्यूल का इंजन फायर करना था ताकि स्पेसक्राफ्ट सही ट्रैजेक्टरी पे आ जाए। लेकिन नेविगेशन सिस्टम ऑफ था। पावर बचाने के लिए क्रू को मैनुअल तरीके से खिड़की से अर्थ को देखकर अलाइनमेंट करना था। सोचो 3 लाख किलोमीटर दूर एक छोटी सी खिड़की से तुम अर्थ को देख रहे हो और तुम्हारी जान उस अलाइनमेंट पे डिपेंड करती है। जिम लोवेल ने अपना सारा एक्सपीरियंस लगाया और वो बर्न एग्जीक्यूट किया।
स्पेसक्राफ्ट वापस अर्थ के पाथ पे आ गया। जब ये सब चल रहा था, पूरी दुनिया इनके लिए प्रेयर कर रही थी। रेडियो टीवी चैनल्स पर सिर्फ अपोलो 13 की बात थी। स्कूल्स में बच्चे प्रेयर कर रहे थे, चर्चेज में कैंडल जल रही थी। कोल्ड वॉर के टाइम पे भी सोवियत यूनियन ने सपोर्ट दिया। ह्यूमैनिटी यूनाइटेड थी, एकदम एक जैसी फीलिंग थी सबके अंदर कि ये 3 लोग वापस आ पाएंगे। और फिर एक और खतरा सामने आया। लूनर मॉड्यूल के कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबर सिर्फ 2 एस्ट्रोनॉट्स के डिजाइन थे। मतलब 3 लोग जब सांस ले रहे थे तो कार्बन डाइऑक्साइड डेंजरस लेवल पे चढ़ रहा था। ऑक्सीजन तो थी, पर टॉक्सिक गैस उन्हें मरने वाली थी। अगर कुछ नहीं किया जाता तो एस्ट्रोनॉट्स अनकॉन्शियस हो जाते और मर जाते। तब हुआ एक जीनियस इंप्रोवाइजेशन। नासा के इंजीनियर्स ने ग्राउंड पे एक जुगाड़ बनाया। कमांड मॉड्यूल के स्क्वायर स्क्रबर्स को लूनर मॉड्यूल के राउंड सिस्टम में फिट करना था। प्रॉब्लम सिंपल थी, राउंड होल, स्क्वायर पैग। सॉल्यूशन, डक्ट टेप, प्लास्टिक बैग्स और कार्डबोर्ड। क्रू ने ऑनबोर्ड रिसोर्सेज से एक एयर फिल्टर बनाया, जैसे एक मेल बॉक्स का शेप। इसको बोल दिया द मेल बॉक्स, और ये काम कर गया। CO2 लेवल नीचे आ गया और एस्ट्रोनॉट्स बचे। सोचो, डक्ट टेप और प्लास्टिक बैग स्पेस में लाइफ सेवर बन गए। लेकिन स्ट्रगल्स अभी खत्म नहीं हुए थे। स्पेसक्राफ्ट अंदर से बर्फ जैसा ठंडा था। पानी रैशनिंग में हर आदमी को सिर्फ कुछ ऑन्सेस मिल रहा था। फ्रेड हेस को यूरिनरी इन्फेक्शन भी हो गया था डिहाइड्रेशन के वजह से। क्रू ने अपना वेट लूज करना शुरू कर दिया। उनके चेहरे संकन लगने लगे थे, लेकिन उनके अंदर एक ही चीज थी, घर लौटना। फाइनली वो मोमेंट आया जब स्पेसक्राफ्ट अर्थ के पास आ गया। लेकिन एक और रिस्क था। कमांड मॉड्यूल जो री एंट्री के लिए बना था, उसके सिस्टम्स को पूरी तरह से शटडाउन कर दिया गया था पावर सेव करने के लिए। अगर वो दोबारा बूटअप नहीं होता तो री एंट्री इम्पॉसिबल थी। इंजीनियर्स ने एक डिटेल पावर अप सीक्वेंस बनाया जिसमें हर स्विच एकदम एग्जैक्ट ऑर्डर में ऑन करना था ताकि बैटरी ओवरलोड ना हो। क्रू ने उसे फॉलो किया और मिरेकल हुआ, कमांड मॉड्यूल वापस अलाइव हो गया। री एंट्री के वक्त सब लोग टेंशन में थे। नॉर्मली रेडियो ब्लैकआउट होता है 3 मिनट का। मतलब स्पेसक्राफ्ट जब एटमॉस्फेयर में घुसता है तो प्लाज्मा शील्ड बना लेता है जो सिग्नल्स को ब्लॉक करता है। अपोलो 13 में ब्लैकआउट 4.5 मिनट्स का हो गया। मतलब दुनिया के लिए ये 4.5 मिनट्स हॉरर मूवी के क्लाइमैक्स थे। टीवी पे सब लोग सांस रोक कर बैठे थे। कोई अपडेट नहीं आ रहा था। हर सेकंड लग रहा था जैसे घंटा। और फिर एकदम से रेडियो पे आवाज आई, हेलो ह्यूस्टन, दिस इज ऑडिसी, वी आर होम। और उसी टाइम पैराशूट्स डिप्लॉय हुए। पैसिफिक ओशन में स्पेसक्राफ्ट ने स्प्लैश डाउन किया। हेलीकॉप्टर्स ने एस्ट्रोनॉट्स को सेफ निकाल लिया। वो मोमेंट सिर्फ नासा का विक्ट्री नहीं था, वो ह्यूमैनिटी का था। अपोलो 13 अपना ओरिजिनल गोल मून लैंडिंग नहीं अचीव कर पाया, लेकिन एक चीज दिखाई, टीम वर्क, करेज और इम्प्रोवाइजेशन से इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है। इसीलिए इसे सक्सेसफुल फेलियर कहा गया। फेल हुआ अपने मिशन में, लेकिन जीता इंसानियत के स्पिरिट में। और सोचो, अगर वो एक स्विच फ्लिप ना होता, अगर वो एक्सप्लोजन ना होता, तो अपोलो 13 एक और रूटीन मिशन बन जाता जो लोग भूल जाते। लेकिन उस एक्सीडेंट ने एक ऐसी कहानी दी जो हमेशा याद रहेगी। एक कहानी जो बताती है कि स्पेस में सर्वाइवल का मतलब है इंटेलिजेंस, कामनेस और ट्रस्ट। जो सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा जीत ये होता है कि तुम जिंदा वापस आ जाओ। अपोलो 13 के बाद नासा ने अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और सिस्टम्स इंप्रूव किए। हर वायर, हर टैंक, हर प्रोसीजर दोबारा टेस्ट किया गया। और फिर अपोलो 14, 15, 16 और 17 सक्सेसफुल हुए। लेकिन अपोलो 13 एक ऐसा चैप्टर बन गया जो दुनिया को हमेशा याद रहेगा। चांद पे कदम रखना एक अचीवमेंट है, लेकिन मौत को धोखा देना वो एक मिरेकल है। और यही है अपोलो 13 की असली कहानी। एक कहानी जो सस्पेंस से भरी है, हर सेकंड थ्रिल है और हर मोमेंट एक रिमाइंडर है कि इंसान चाहे कितना भी दूर चला जाए, घर लौटना ही सबसे बड़ी जीत है। और दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे मिशन की जिसमें चांद तक पहुंचना तो सपना था, लेकिन जिंदा वापस लौटना सबसे बड़ी जीत बन गया। अपोलो 13 ने दिखाया कि कभी कभी इंसान की हिम्मत और जुगाड़ मौत से भी बड़ी होती है। हर सेकंड, हर डिसीजन एक थ्रिलर सीन था जिसमें सस्पेंस, डर और उम्मीद सब कुछ एक साथ चल रहा था। ये स्टोरी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी फेलियर भी दुनिया का सबसे बड़ा सक्सेस बन जाता है। अगर तुम्हें ये जर्नी पसंद आई हो तो क्यूरोसिटी को जिंदा रखो, एक्सप्लोर करते रहो और सोचते रहो। मैं मिलता हूं तुमसे एक और सस्पेंसफुल और माइंड ब्लोइंग वीडियो में। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।